स्वीट होम सीजन 2 के एपिसोड 6 में दिखाते हैं कि ये क्योंग भी उसी बच्चे के पीछे पीछे आ जाती है और योंग और यूनियन से कहती है कि बस मैं इस बच्चे को लेकर जाऊंगी, मैं किसी को शूट नहीं करूंगी। ये क्योंग उस बच्ची को लेती है, उसके हाथ बांधती है और वहां से चली जाती है। योंग के रोकने के बावजूद यूनियन उसके पीछे चली जाती है और योंग को भी मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ता है। फिर दिखाते हैं कि डॉक्टर लिम जूनियल को उसकी माँ से मिलवाने लेकर आता है। उसकी माँ कहती है कि अब मैं बहुत बेहतर हो रही हूँ, मेरे दांत वापस आ रहे हैं और मुझे स्टमक में दर्द भी नहीं होता। लेकिन जूनियल के अंदर चूंकि एक मॉन्स्टर आ गया होता है और अब वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा होता है और जूनियल अपना कंट्रोल खो देता है और कहता है कि आप तो हर वक्त बीमार ही रहती हो, एक बार आप मर जाओगी तो आप मजीद बीमार नहीं होगी। और जूनियल जबरदस्ती जहर की बोतल निकालकर अपनी माँ के मुंह में डाल देता है और उसकी माँ नीचे गिर जाती है। जूनियल डॉक्टर लिम की तरफ देखकर कहता है कि अब ये मजीद बीमार नहीं होंगी। डॉक्टर लिम बैठा ये सब देख रहा होता है, लेकिन चूंकि जूनियल की माँ मॉन्स्टर बन चुकी होती है इसलिए वो 2 मिनट के बाद फिर उठकर बैठ जाती है। जूनियल ये देखकर अपना कंट्रोल खो देता है और कहता है कि अगर आप मरोगी नहीं तो फिर बीमार हो जाओगी, आपको मर जाना चाहिए। और इसके बाद वो एक रॉड उठाकर अपनी माँ को इतना ज्यादा मारता है कि वो मर जाती है। लेकिन चूंकि जूनियल के अंदर का मॉन्स्टर उस पर हावी हो रहा होता है इसलिए जूनियल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फट जाता है और उसके चीथड़े चीथड़े उठ जाते हैं। डॉक्टर लिम खड़ा ये सब देख रहा होता है और जूनियल का खून आकर डॉक्टर लिम पर गिर जाता है और डॉक्टर लिम वहां से भाग जाता है। फिर योंग को दिखाते हैं जो यूनियो को रोक रहा होता है, लेकिन यूनियो उसकी नहीं सुन रही होती है और कहती है कि अगर तुम अगली बार मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आखिरकार मैं ये क्योंग से मिल ही गई, इसलिए मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। और ये कहकर वो आगे जा रही होती है कि अचानक वो एक बहुत गहरी खाई में गिरने वाली होती है कि योंग उसका हाथ पकड़ लेता है। यूनियो उसे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दो वरना हम दोनों मर जाएंगे, लेकिन योंग उसका हाथ नहीं छोड़ता। इतने में कोई पीछे से आकर योंग को धक्का दे देता है और वो दोनों उस खाई में गिर जाते हैं और वो खाई बहुत गहरी होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर लिम भागकर सार्जेंट ऑफिसर के पास जाता है और उसे उस जगह पर लेकर आता है जहाँ जूनियल की माँ कैद थी और जहाँ वो जूनियल को लेकर गया था। उसे सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ जूनियल के अंदर का मॉन्स्टर जगाना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि वो फट जाएगा। वो एक स्पेशल इन्फेक्टी था क्योंकि उसके अंदर मॉन्स्टर का कोई सिम्टम नहीं था। लेकिन सार्जेंट उस जगह को आग लगा रहा होता है और उसे डॉक्टर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डॉक्टर कहता है कि मैं तो समझता था कि आपका कोई बड़ा मकसद है। तो सार्जेंट उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा गया है क्योंकि तुम उम्मीद का सिंबल हो। जब तक तुम जिंदा हो लोगों की उम्मीद जिंदा है। और ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि मॉन्स्टराइजेशन का कोई इलाज नहीं। और वो उस जगह को आग लगाकर चला जाता है। दूसरी तरफ ये क्यों अपनी बेटी से पूछती है कि तुम वहाँ क्यों गई थी। तो उसकी बेटी कहती है कि मैं वहाँ उसे ढूंढने गई। तो ये क्यों कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया है कि जहाँ इंसान होते हैं वहाँ मत जाया करो, और उसे अपने साथ शिप में बिठा कर ले जाती है। फिर दिखाते हैं कि हर रोज की तरह हाथों पे कट लगाकर सबकी चेकिंग हो रही होती है कि एक चश्मिश ऑफिसर से कहता है कि अच्छा हुआ जूनियल की माँ मर गई, अब वो इन्फेक्शन ही फैलेगा। तो ऑफिसर उसे कहता है कि ऐसे मत बोलो, कल उसकी जगह तुम भी हो सकते हो। और ऑफिसर के वहां से जाने के बाद उस चश्मे वाले लड़के का जख्म खुद ब खुद भर जाता है। फिर एक ऑफिसर सार्जेंट किम के पास आता है और कहता है कि काफी दिन हो गए हैं, अब हमें योंग सेओक को ढूंढ लेना चाहिए। ये वही ऑफिसर होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड की मेडिसिन लेने के लिए गया होता है। तो सार्जेंट किम उसे मना कर देता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हम मजीद अपने आदमियों को नहीं खो सकते। तो ऑफिसर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ये सब कह रहे हैं। तो सार्जेंट किम कहता है कि हमारी प्लाटून का मकसद पब्लिक की हिफाजत करना है, इस तरह हम हर किसी को ढूंढने नहीं जा सकते। इतने में एक दूसरा ऑफिसर आकर सार्जेंट किम को बताता है कि योंग कल रात से गायब है और उसके साथ साथ यूनियो और 2 लड़के भी गायब हैं। ये वही 2 लड़के होते हैं जो यूनियो के पीछे गए होते हैं और अब मर चुके हैं। सार्जेंट किम ये न्यूज सार्जेंट ऑफिसर को देता है। थोड़ी देर बाद योंग सेओक की गर्लफ्रेंड आकर सार्जेंट किम से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को ढूंढो। फिर दिखाते हैं कि सार्जेंट ऑफिसर चीफ के पास आता है और कहता है कि तुम इस जगह को अच्छे से जानती थी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि मेन गेट के अलावा इसमें एक और जगह भी है जहां से बाहर निकला जा सकता है। तो चीफ कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। तो सार्जेंट ऑफिसर कहता है कि तुम्हें सब पता है कि यहाँ पर एक और रास्ता भी है बाहर निकलने का और हमारे 4 लोग गायब हैं। माना कि तुम लोगों के लिए अहम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो दिल करेगा वो करती फिरोगी। स्टेडियम में मौजूद लोग बात कर रहे थे कि योंग यूनियो को पसंद करता था, लगता है कि वो एक साथ भाग गए हैं। चीफ की बेटी ये सब सुन लेती है और उन लोगों पर काफी चीखती चिल्लाती है कि आज के बाद में योंग का नाम उस पागल लड़की के साथ ना सुनो वरना तुम लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। और वो चीखती हुई अपनी मॉम के पास जाती है और जोर जोर से दरवाजा नॉक करती है कि मॉम यूनियो कहाँ है, लेकिन चीफ दरवाजा नहीं खोलती। फिर वो अपने बालों की पिन उतार कर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में चीफ दरवाजा खोल देती है और अपनी बेटी से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत आया करो, और उसके फेस पर एक जोर से थप्पड़ मारती है और दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चीफ वहाँ पर सबसे कुछ छुपा
रही होती है। फिर योंग और यूनियो को दिखाते हैं। योंग यूनियो से पूछता है कि तुम किसे ढूंढने बार बार बाहर आती हो और कौन तुम्हें हर बार बचा लेता है। यूनियो कहती है कि मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताऊंगी कि मैं किसे ढूंढने आती हूँ। फिर यूनियो योंग से पूछती है कि जिस दिन चीफ का हस्बैंड मरा उस दिन तुमने क्या देखा था कि उसे किसने मारा। तो योंग कहता है कि वो इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर था। पहले मुझे लगा कि मॉन्स्टर ने तुम दोनों को मार दिया है, लेकिन सिर्फ मिस्टर किम यानी चीफ का हस्बैंड मरा था और तुम जिंदा थी। यानी ये पहली मर्तबा हुआ है कि मॉन्स्टर ने एक शख्स को मार दिया और एक को छोड़ दिया। यूनियो ये सुनकर रोने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि बाहर मुझे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं बस उससे एक बार मिलना चाहती हूँ लेकिन वो मुझे अवॉइड कर रहा है। मैं उसे हर हाल में एक्सेप्ट कर लूंगी। इतने में कोई ऊपर से रस्सी नीचे फेंक देता है और यूनियो उस रस्सी की मदद से ऊपर चली जाती है। क्योंकि योंग का पाँव बहुत जख्मी होता है, वो यूनियो से कहता है कि मेरी हेल्प करो। यूनियो कहती है कि पहले मुझसे वादा करो कि आज के बाद मेरा पीछा नहीं करोगे। योंग कहता है ये वादा तो मैं नहीं कर सकता। यूनियो कहती है ठीक है जो मर्जी करो। यूनियो योंग को ऊपर खींचने में मदद करती है, लेकिन अचानक यूनियो को वहाँ पर किसी की मूवमेंट का एहसास होता है। वो जल्दी जल्दी योंग को ऊपर खींचती है और योंग ऊपर आ जाता है। उन दोनों पर दूर से कोई पेट्रोल छिड़कता है और एक आग का गोला फेंकता है। वो दोनों जल्दी से साइड पर हो जाते हैं और वो आग का गोला जाकर एक मॉन्स्टर को लग जाता है जो वहाँ छुपा बैठा होता है। इतने में झाड़ियों में से दो लोग निकलते हैं। योंग हैरान होता है और कहता है कि तुम तो वही पैसेंजर हो जो उस दिन बस में आकर बैठे थे। और वो पैसेंजर भी योंग को पहचान जाता है। उस पैसेंजर के साथ एक पागल सी लड़की भी होती है जिसे योंग बहुत पसंद आ जाता है। वो लोग योंग और यूनियो के हाथ बांधकर एक कमरे में उन्हें बंद कर देते हैं और कहते हैं कि सुबह को यहाँ से चले जाना। यूनियो काफी चीखती चिल्लाती है कि अगर तुमने योंग को रखना है तो रख लो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। उनके जाने के बाद योंग यूनियो से पूछता है तुमने जो अभी बोला तुम वाकई में ऐसा चाहती थी या जस्ट तुमने ऐसे ही बोला। फिर सीन यीक्यूंग की तरफ शिफ्ट होता है। उसकी बेटी उसके पास आती है और उसकी आंख पर लगी पट्टी उतारने वाली होती है कि यीक्यूंग उसे धक्का दे देती है। उसकी बेटी उससे पूछती है कि क्या आप आज भी मुझसे डरती हो क्योंकि मैंने आपको पहले हर्ट किया था। तो यीक्यूंग कहती है कि मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसकी बेटी कहती है कि नहीं, आप भी बाकी सब इंसानों की तरह हो। तो यीक्यूंग कहती है क्या मतलब है कि तुम दूसरे इंसानों से मिली थी और तुमने अपने हाथों का इस्तेमाल करके उन्हें मॉन्स्टर बनाया। उसकी बेटी कहती है कि हाँ मैंने ऐसा किया और इसमें गलत ही किया है। यीक्यूंग कहती है मैंने इसलिए तुम्हें लॉक किया था और वो उसे फिर से कमरे में बंद कर देती है। यीक्यूंग की बेटी कमरे में आग लगा देती है और मजबूरन यीक्यूंग को दरवाजा खोलना पड़ता है। जैसे यीक्यूंग दरवाजा खोलती है उसकी बेटी भागकर बाहर आ जाती है और कहती है कि आप भी बाकी इंसानों की तरह बुरी हो और मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो यीक्यूंग कहती है नहीं तुम मॉन्स्टर नहीं हो। उसकी बेटी कहती है जिस तरह बाकी मॉन्स्टर्स को मारती हो एक दिन आप मुझे भी मार दोगी। और ये कहकर वो पानी में छलांग लगा देती है। यीक्यूंग भी उसके पीछे पानी में छलांग लगा देती है और काफी ढूंढने के बाद भी उसे उसकी बेटी नजर नहीं आती। फिर यूनियो को दिखाते हैं। वो पैसेंजर जिसने उन दोनों को बांधा होता है वो चला जाता है और उस पैसेंजर के साथ जो पागल लड़की होती है वो दरवाजा खोल देती है और यूनियो से कहती है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। यूनियो चली जाती है और वो पागल लड़की जाकर योंग के साथ लेट जाती है। योंग जब नींद से उठता है तो यूनियो के बारे में पूछता है तो वो पागल लड़की कहती है कि वो तो कब की चली गई। योंग उसे कहता है कि मेरी गन वापस करो, मुझे भी जाना है। वो पागल लड़की योंग को नहीं जाने देना चाहती होती। वो उससे कहती है कि हमने तुम्हें पनाह दी और खिलाया पिलाया, तो मुझे रिपे किए बगैर नहीं जा सकते। योंग कहता है मुझे क्या करना होगा। वो लड़की उसके सामने कुछ खाने के लिए रख देती है और कहती है कि इसे खाकर जाओ। योंग पहले नहीं खा रहा होता लेकिन वो लड़की कहती है कि मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया और योंग के सामने उसे खाकर दिखाती है। ये देखकर योंग भी उसे खा लेता है। उस लड़की को तो कुछ नहीं होता लेकिन योंग उसे खाते ही चकरा कर गिर जाता है। फिर दिखाते हैं कि सार्जेंट किम को रेडियो के जरिए कुछ सिग्नल्स मिलते हैं और उसे पता चलता है कि कोई उनसे मदद मांग रहा है और उसे लगता है कि ये उनका वही ऑफिसर है जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मेडिसिन लेने गया होता है। फिर सार्जेंट ऑफिसर को दिखाते हैं और उसके अंदर भी मॉन्स्टर के सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं और डॉक्टर लेम सार्जेंट ऑफिसर को इस हालत में देख लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगा, बस मुझे यहाँ से बाहर जाना है ताकि मैं इसके बारे में रिसर्च कर सकूं। फिर यूनियो को दिखाते हैं जो एक बिल्डिंग के सामने आई होती है और वही बच्ची उसे उस बिल्डिंग से देख रही होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर सार्जेंट को तसल्ली दे रहा होता है कि मैं तुम्हारी मॉन्स्चराइजेशन का इलाज करूंगा क्योंकि आप सबकी उम्मीद हो, अगर आपको कुछ हो गया तो सबकी उम्मीद खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ यीक्यूंग की बेटी यूनियो के सामने आ जाती है। यूनियो से कहती है कि मैं यीक्यूंग से मिलना चाहती हूँ, लेकिन यीक्यूंग की बेटी यूनियो को एक खाई में धक्का दे देती है। इतने में एक मॉन्स्टर आकर जिसका एक हाथ विंग वाला होता है यूनियो को बचाकर ऊपर ले आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि हायुंगसू होता है। और यहाँ स्वीट होम सीजन 2 की एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।